अरे लो लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर रहे थे। इधर देखना, तो वाई नॉट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो इस तरह का आता है। This is omega naught, which is 1 upon root LC. Resonating frequency. इस resonating frequency के वक्त सर्किट का करंट पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो मैक्सिमम हो जाती है। This was coming E naught divided by basically E naught divided by Z, and Z at resonance becomes only what? R. Hopefully last lecture याद है आपको। हमारे पास दो वैल्यूज आती है ओमेगा की, ओमेगा 1 and omega 2. One on the left side and one on the right hand side. इस ओमेगा 1 और इस ओमेगा 2 पर जो पावर कंजम्पशन है वो मैक्सिमम पावर का क्या हो जाता है? हाफ. When I write P, remember it's average power. Same is with omega 2. अभी पहले इस सेटअप को समझा दूं जिससे कि आप और फ्रीक्वेंसीज को फील कर पाओ। होपफुली आपने रेजोनेंस का लेक्चर देखा होगा, और उस रेजोनेंस के लेक्चर में क्या मैंने ऐसा कुछ बोला है रेडियो सेट एंड ऑल फ्रीक्वेंसी और उसके बोला है? अब बोल देते हैं। पुराने टाइप के ट्रांजिस्टर्स एंड ऑल देखे जिसमें आप स्टेशंस को ट्यून करते थे। एक नॉब होता है, नॉब को रोटेट करो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन अगर आप पुराना नॉब वाला सिस्टम याद है तो फील हो जाता है अच्छा। पता नहीं आपके टाइम में वो चीज बची थी या नहीं बची थी, देखा आप लोगों ने? एक नॉब होता है, नॉब को रोटेट करो एंड यू कैन प्ले डिफरेंट स्टेशंस एंड ऑल। तो मेरे पास हो क्या रहा है देखना, रेजोनेंस की कहानी भी क्लियर हो जाएगी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की कहानी भी क्लियर हो जाएगी। और एक रेडियो स्टेशन है एंड इट इज एमिटिंग 3, 4, 5 चैनल्स। एक आकाशवाणी आया करता है, पुराने गाने बजते हैं उसमें, एक बीबीसी चलता है न्यूज, नॉर्मली अपने यहाँ चलते हैं एफएम एंड ऑल। थोड़ी देर के लिए अपन अलग अलग एक आकाशवाणी बोल दिया, एक बीबीसी करके बोल दिया। अभी है क्या, जो आपका रेडियो सेट है, अभी रेडियो सेट को थोड़ी देर बाद आपके मोबाइल में कन्वर्ट कर दूंगा। जो रेडियो सेट है उस रेडियो के अंदर एक एलसीआर सर्किट प्रेजेंट है, और ये जो एंटीना लगा हुआ है साइड में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव कर रहा है। जो ट्रांसमिटिंग टावर है, दैट टावर इज सेंडिंग यू आकाशवाणी, बीबीसी, ऑल एफएम चैनल्स, एवरीथिंग इज कमिंग। लेकिन आपको सारी चीजें एक साथ नहीं सुनाई पड़ती, ऐसा नहीं कि न्यूज भी आ रही है, म्यूजिक भी आ रहा है, सारी चीजें एक साथ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने यहां बोला सपोज चैनल ए आकाशवाणी, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज है, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया हमने, सबको समझ नहीं ली। बीबीसी का जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। The tower is transmitting 50 and 60 hertz both at the same time.
ये जो वेव्स आ रही है these are called electromagnetic waves, कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे इनको ये बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड, इसका सुना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारे काम का है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिसीवर के पास पहुंचेगा, इस रिसीवर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स फील करना होगा, क्यूई। 11th में आपने साउंड की इक्वेशन कुछ इस तरह की देखी हो शायद, a sin ओमेगा t माइनस, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ, ऐसी होती है जब हम बोलते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑसिलेट करते हैं। तो जो ऑसिलेशन से हमने क्या बोला कि यहाँ का जब मैं 11th में कराऊंगा वेव्स, तो आप लोग बैठ जाना, क्योंकि वेव्स का बेसिक पार्ट हमें 12th में when we are dealing with wave optics तब जरूरत पड़ेगी। तो 11th में या तो बैठ जाना, नहीं तो मैं उसके आपको लेक्चर सेंड कर दूंगा, बहुत काम का पार्ट होता है। अभी के लिए ये क्या बता रहा है, जब मैं आपसे कुछ बोलूंगा, लेट्स से ऐसे A B C D, अगर बहुत डिस्टेंस होती मेरे और आपके बीच में, तो इस पहले वाले आदमी को A सुनाई पड़ता, किसी को कुछ सुनाई पड़ता, किसी को कुछ सुनाई पड़ता। अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग कमांड पहुंचेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम यहाँ पर E बोल देंगे और इसको बोल देंगे E0। This is maximum value of electric field and this is electric field at time t। अब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर let's know that place what x equals to 0। कितने लोगों को दिख रहा है कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स बन गया E0 sin ओमेगा t। और इस E0 sin ओमेगा t का मतलब क्या हुआ, ये जो रिसीवर है इन वेव्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस रिसीवर में क्या जनरेट कर दिया, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और अंदर कौन प्रेजेंट है तुम्हारे पास, LCR सर्किट। नाउ जब आप नॉब रोटेट करते हो तो आप करते क्या हो, एक कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर की प्लेट का सेपरेशन कम ज्यादा कर रहे होते हो। C is epsilon 0 A divided by D, याद है? एक पुली टाइप की है, वो प्लेट्स का सेपरेशन कम ज्यादा करती है। तो आप ये C चेंज करते हो। C चेंज करने का मतलब हमने C इस तरह से एडजस्ट किया कि इस LCR सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है which is what 1/, अगर एक पर्टिकुलर C के लिए let's call that CA ये वैल्यू कितनी हो जाती, 50 हर्ट्ज। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा, और ये हर्ट्ज पे लिखा हुआ है, इतनी अकल है आपने। हाँ, अगर ये 50 हर्ट्ज के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाता तो आप क्या बोलते, आप ये बोलते कि सोर्स 50 हर्ट्ज भी दे रहा है और क्या दे रहा है 60। इसके अंदर दो ईएमएफ प्रेजेंट है, एक 50 का प्रेजेंट है और दूसरा, लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका मतलब रेजोनेंस होगा किसके साथ, इस आकाशवाणी के सिग्नल के साथ। ये 50 और मेरा 50 जब मैच करेंगे तो एकदम आकाशवाणी के सिग्नल का करंट क्या पहुंच जाएगा, पीक पर, मैक्सिमम पर। अगर फिल्टर which goes to the micro speaker, जो स्पीकर लगा हुआ है वहां पर एक फिल्टर है, फिल्टर ने क्या बोला हुआ है कि if current is above a particular value, if power is above a particular value, then only उस सिग्नल को आप स्पीकर तक पहुंचने दोगे। जैसे आपका रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस का मतलब पता है क्या होता है, दो चीजों की फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाना, सेम। फ्रीक्वेंसी सेम होने से क्या फायदा होता है, जो करंट होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्विंग्स के बेस पर आप देते हैं, एक स्विंग है, एक बच्चा उस पर झूल रहा है, जब वो आपके पास आया, यहाँ आपने उसे इधर पुश किया, फिर वो इधर आया, आपने पुश किया, तो इसका एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता जाएगा। लेकिन अगर आप गलत टाइम पर करोगे तो फिर ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डैम्पिंग
and all these oscillations will die down. जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस. रेजोनेंस पर हमारा जो करंट है, मैक्सिमम करंट, and again I'm again saying maximum current, क्योंकि current तो basically I naught sin omega t plus phi है, जो जीरो भी होगा. जो मैक्सिमम करंट है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज कितना बन जाता है, E naught by R. इस करंट पर हमारा वो फिल्टर केवल आकाशवाणी के सिग्नल को क्या करेगा, पास करेगा, और हमें साउंड केवल किसकी आएगी, आकाशवाणी सिग्नल की. देन आपका मूड चेंज हुआ, आपने सी नॉब रोटेट की, नॉब रोटेट करके सी को चेंज कर दिया, क्या बना दिया. अब ये सी भी इस तरह से एडजस्ट किया कि कितना हो गया, ये एंटीना, ये रिसीवर 50 एंड 60 दोनों को रिसीव कर रहा था पहले भी अभी भी, लेकिन इस बार 60 का रेजोनेंस किसके साथ हुआ, 60 के साथ. अब आकाशवाणी का जो सिग्नल है उसका करंट नीचे रह जाएगा, इसका करंट मैक्सिमम हो जाएगा. इस बीवीसी सिग्नल का करंट मैक्सिमम होगा, वो आपके स्पीकर में पहुंचेगा और साउंड किसकी आएगी, बीवीसी सिग्नल की. समझ में आया. जब आपका मोबाइल फोन रिंग करता है तब यही हो रहा होता है. आपके इंस्ट्रूमेंट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जो आपका नंबर है वो फ्रीक्वेंसी है. जब कोई कॉल आता है, कॉल आते वक्त आप यहाँ बैठे हो या कहीं और बैठे हो, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब आप बैठे हुए हैं, तो जैसे ही वो सिग्नल पहुंच रहा है वो हर आदमी के मोबाइल पर पहुंच रहा है, लेकिन उस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या हो रही है, मैच. इसीलिए केवल आपके इंस्ट्रूमेंट को वो सिग्नल मिलेगा, उसका करंट मैक्स होगा और रिंग आपके पास पहुंचेगी. जब आप टीवी का रिमोट हैंडल करते हो, तो अगर मुझे डिस्कवरी चैनल देखना है, जब मैं पर्टिकुलर नंबर को प्ले करता हूँ 720 तो 720 पर मेरा हिस्ट्री चैनल आता है, वैसे में 720 पर डिस्कवरी वाली किस पे आता है, 720 मेरे एक नंबर याद रहता है, फिर मैं उससे आगे पीछे जाता हूँ, हाँ 719 पे शायद होगा. ये 720 पर हिस्ट्री चैनल है. अब वो अलग हो सकता है, टाटा स्काई में ऐसा है इधर, तो थोड़ा यार इस पे आ रहा है. तो अपने when I press 720 हो गया है, टीवी का जो इनपुट है और रिमोट का जो इनपुट है, उसने डिस्कवरी के चैनल के साथ, मान लो दिस इज डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी के चैनल के साथ टीवी स्क्रीन को जो ऊपर डिश लगी हुई है, दैट डिश इज रिसीविंग ऑल दो सिग्नल्स. डिश पर डिस्कवरी भी आ रहा है, आज तक भी आ रहा है, वो सब साथ होके प्रोग्राम्स आ रहे हैं सारे. द मोमेंट यू प्रेस 720 के साथ एक पर्टिकुलर कमांड है, उसने डिस्कवरी को रेजोनेंस में लिया. अब टीवी स्क्रीन पर केवल फिल्टर के थ्रू डिस्कवरी का चैनल पास हो. व्हेन यू प्रेस एनी अदर थिंग, चीजें चेंज होती जाएगी. तो रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ है ना, रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, दो चीजों की फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाना, सेम. बिकॉज ऑफ दैट करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम. अब सुनो इधर, अगर हम ऐसा करते कि यार 60 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती. 60 का मतलब क्या हुआ कि हमारे को बिल्कुल एक फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी. आप उस वक्त पता नहीं आपने उस तरह के रेडियो सेट देखे या नहीं देखे हो, पहले के रेडियो सेट आते थे उसमें दो नॉब हुआ करते थे, एक ट्यूनिंग के लिए, एक फाइन ट्यूनिंग के लिए हुआ करता था. जरा चैनल्स लाइक आकाशवाणी लोकल चैनल है, उन्होंने इतनी बैंडविड्थ पकड़ी हुई थी, बैंडविड्थ का मतलब समझ में आएगा कि 60 नहीं, उनको बोल रखा है कि थोड़ी देर के लिए 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 तुम कहीं भी लगा दो, तुम्हें आकाशवाणी का सिग्नल सुनाई पड़ेगा. घर की खेती थी तो आप पूरा नॉब रोटेट करते रहो, आकाशवाणी 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 आता रहेगा. लेकिन बाहर के जो चैनल्स थे, फॉरेन चैनल्स और उनको उन्होंने बहुत कम बैंडविड्थ दे रखी है. मतलब उन्होंने बोला कि 110 and 115 इसके बीच में अगर नॉब है तो तुम्हारा सिग्नल आएगा. तो होता क्या है कि 110 and 115 के बीच में अगर है तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है. थोड़ा सा अगर डिविएट हो गए तो साउंड क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. तो
what is that measure which defines कि हमें कितनी क्वालिटी रखनी है? That measure is what? हमें बोला कि हमारा सिग्नल ऑडिबल है प्रोवाइडेड आपने कितने रीजन के अंदर पावर इनपुट प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहां से लेकर यहां तक आपकी जो पावर मिलेगी वो क्या होगी? अबाउट हाफ पावर। इस जगह पर पावर क्या मिल रही है? तेरे को मैक्स बाय 2, यहां क्या मिल रही है? मैक्सिमम। इस रेंज में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है, किस रेंज में? ओमेगा 2 माइनस, once you say 2 minus 1, this is called width, this is called bandwidth। तो जो हमारा सिग्नल होता है वो एक पर्टिकुलर सिग्नल नहीं होता, हम बोलते हैं बैंडविड्थ है कि 100 हर्ट्ज की एक बैंडविड्थ है स्टार्टिंग फ्रॉम 20। इसका मतलब 20 से लेके 120 तक आपको वो सिग्नल क्या है? दिखाई देगा, सुनाई देगा, जो भी होगा। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा 1 निकला था और ओमेगा 2, इन दोनों ओमेगास पर पावर कंजम्पशन मैक्सिमम का हाफ है एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ as omega 2 minus omega 1। This is in terms of angular frequency। टाइम है ना हमारे पास? क्या टाइम हो रहा है? 5:10 हो गया है। चलिए लोग ऐसे बैठे कि उड़ी जाएंगे यहाँ से। एक सेकंड में ध्यान ही नहीं दिया, तो मजा आ रहा था समझाने यार, ये लगातार चले ही जा रहा है। नेक्स्ट क्लास तक और खींचेगा। एक सेकंड कीजिए। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, हमने लास्ट क्लास में ओमेगा 1 निकाला हुआ है, ओमेगा 2 निकाला हुआ है, दोनों को क्या कर लेना? सबट्रैक्ट। मैं ही करा दूंगा। ये बैंडविड्थ का लॉजिक समझ में आ गया? कहां से कहां तक जा रहे थे, क्या रेजोनेंस हुआ करता था। फिर से इस पूरी कहानी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।